जी सर, ज्वाइन कर लिया है। ओके, चलिए आप बताइए, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ये विन प्रो लैडर की? ओके। यस सर। अच्छा, अभी आपके सामने मैंने ये दो रिलेज यहाँ पे लगाई हैं और इनसे जो आउटपुट दो दो स्विचेस लगाए हैं, ये X1 और X2 जो समझे कि स्विचेस हैं, और ये आपके पास Y1 जो है एक रिले आउटपुट है। तो इसको मैंने सिमुलेशन मोड पे रन सर किया। आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही, थोड़ा सा कट रही है। आई डोंट नो, कुछ लोगों को तो साफ आवाज आ रही है, लेकिन अभी सही आई है, अभी बिल्कुल क्लियर आई है, अभी ये वाली आवाज। चले मैं स्लो स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद ये वजह हो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, राइट। सो स्क्रीन वन इज शेयर्ड। अच्छा, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। क्या यहाँ से मैं रिपीट करूँ? विन प्रो लैडर में यहाँ तक हम बना लिया हमने, इसमें तो कोई इशू नहीं है, आप लोग डाउनलोड करके इसको यहाँ तक ला सकते हैं। जब इसको आप सिमुलेशन में रन करेंगे, जब आप सिमुलेशन को रन करेंगे तो राइट क्लिक करें X1 पे एंड यू कैन टर्न इट ऑन। तो आपने स्विच 1 को प्रेस कर दिया, नथिंग इज हैपनिंग ऑन Y1 क्योंकि ये एंड सीरीज एंड में। X2 पे भी क्लिक करके आप ऑन करेंगे, द मोमेंट यू क्लिक इट ऑन आपके पास Y1 जो है वो रेड। ठीक है। अच्छा, इसमें छोटा सा मसला ये है विन प्रो लैडर के अंदर कि यू हैव टू डेवलप द सिमुलेशन, और इसमें सिमुलेशन एनवायरनमेंट में आपको प्लांट कहीं नजर नहीं आता। ठीक है, हो सकता है ये दो स्विचेस हों रियली। तो हम इससे प्रोग्राम करेंगे पीएलसी को एंड सिमुलेशन, और यही हमारा मेन प्रोग्राम होगा जहाँ से फिर हम पीएलसी के अंदर इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं, और यहीं से हम बना के प्रोग्राम जो पीएलसी की जो पैटेक पीएलसी है उसको आप यहीं से हम प्रोग्राम करेंगे। नाउ आपको लेफ्ट साइड पे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, उनमें एक तो ये है कि एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें तो आपके पास आईओ कॉन्फ़िगरेशन है, मेमोरी एलोकेशन है, आरओआर रजिस्टर्स हैं। दिस इज रिगार्डिंग द इंटरनल सीपीयू ऑफ द पीएलसी। लेडर प्रोग्राम के अंदर आपके पास मेन प्रोग्राम पॉसिबल है, सब प्रोग्राम्स पॉसिबल है। ठीक है, ये मेन प्रोग्राम आपके पास मौजूद है, सब प्रोग्राम आपके पास कुछ नहीं है। आप चाहें तो आप फंक्शन बना के कॉल कर सकते हैं। ये लेडर प्रोग्राम है, लेडर डायग्राम। टेबल एडिट, टेबल एडिट के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के जो है एसपी टेबल्स और लिंक टेबल बना सकते हैं। वी विल कम टू इट लेटर ऑन। यहाँ आपको मॉडबस भी नजर आ रहा है, हम इन सब ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इसके ऊपर भी हम आएंगे बाद में। एंड देन वी हैव द कमेंट सेक्शन और नंबरिंग, आईओ नंबरिंग वगैरह पीएलसी की। ठीक है, कौन कौन सी आपके पास कनेक्टेड है आईओ नंबरिंग के। अभी इन सब चीज़ों की तफसील में जानने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे लेडर का मेन प्रोग्राम जो है ये वाला, ये किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी, ये जो आपको एक लेटर नजर आ रही है ये, और X1 ये जो आपको लेटर नजर आ रही है इसमें ये इस फंक्शन को मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ मुझे बताएंगे? हम अपने नोट्स भी बना लेते हैं साथ। IA नैपटेक बैच 2। ठीक है, और आज डेट है हमारी 19 अप्रैल 2021, और राइट। ठीक है, दिस वन हियर इट इज। राइट। जी, तो ये फंक्शन का क्या फंक्शन है, ये कौन मुझे बताएगा?
ये आपके पास क्या चीज है? दिस इज ladder example where x1 and x2 are two input switches. Y1 is the output and x1 and x2 are, जी क्या जवाब आया यहाँ पे? हमारे पास चैट में कोई जवाब आया है? इक्वल टू इनपुट और एक आउटपुट है, राइट। सो दिस इज बेसिकली, इसको हम क्या कह सकते हैं? आर इन एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये एंड ऑपरेशन लॉजिकल है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल। जी ठीक है। अच्छा जी जी फरमाइए, कौन है ये? ठीक है, ये अभी सेशन का सर हम एक्सेस दे देंगे गूगल ड्राइव में बाद में, क्योंकि बहुत का इंटरनेट का मसला कर रहा है। रिकॉर्डिंग यू मीन? आपको रिकॉर्डिंग चाहिए इसके बाद? यस यस सर, गूगल रिकॉर्डिंग चाहिए सर। हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो व्हाट आई एम हियर इज दिस। सो हमने किया ये है कि असल में ये आपके पास x1 है, x2 है और ये एक एंड गेट है और इसकी आउटपुट जो है आपके पास है y1। ठीक है, प्रैक्टिकली ये भी हो सकता है कि आपके पास दो स्विचेस हैं। अगर इसको गौर से देखेंगे तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये x1 है और फिर इसके बाद जो है कहीं पे आपके पास दूसरा स्विच कनेक्टेड है x2 और देन इट विल बी गोइंग टू समथिंग, ये हो सकता है कि कोई लाइट हो, ठीक है, y1 और ये फिर आगे जाके ग्राउंड से कनेक्टेड है and here you might have some, let's say 24 volts। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे कुछ नहीं होगा, इसको क्लोज करेंगे तो सर्किट आपके पास फ्लो बना देगा। ठीक है, एंड देन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू ग्राउंड। ठीक है, करंट फ्लो। तो लैडर बेसिकली क्या करता है, एक लैडर जो है, वन लैडर इज basically completing one loop या फिर सर्किट। और इसमें होता ये है कि इसकी एक साइड जो है, एक साइड जो है वो होगी लेट्स से ग्राउंड पे या न्यूट्रल पे और जो दूसरी साइड है इसकी वो कनेक्टेड होती है आपके पास सप्लाई से, यानी हो सकता है 24 वोल्ट्स। तो एक साइड को आप कहेंगे L1 भी कह सकते हैं, एक साइड को आप कहते हैं L2 या फिर LG भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, ये लैडर की बेसिक्स है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ अपने सॉफ्टवेयर में। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा था, इस सॉफ्टवेयर के अंदर अभी सब चीजें ना बड़ा लॉजिकल सी लगती हैं। मुझे जो सॉफ्टवेयर इनिशियली सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो ये है कि हम स्टार्ट करें, एक और सॉफ्टवेयर मेरे पास है फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, वो है लॉजिक्स प्रो। ठीक है, अब आप इस सॉफ्टवेयर में मैं अब आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। लेट्स से देयर इज अ डोर सिमुलेशन। अब इसका फायदा ये है कि आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है। सो लेट मी अलाउ मी टू ब्रीफ इट। बल्कि इससे भी पहले मैं आपको छोटा सा एक और इसके एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट यहाँ से दिखाता हूँ। राइट, पहले हम इसकी सिमुलेशन एनवायरनमेंट को देख लेते हैं। इसमें ये आईओ सिमुलेटर है, आप लोग इसी तरह का एक आईओ सिमुलेटर बनाएंगे।
ठीक है, मैं इस आईओ सिमुलेटर को वापस लेके जाता हूँ नोट्स में। राइट अच्छा, इस आईओ सिमुलेटर में हम बेसिकली जो चीज सीखने जा रहे हैं वो इस तरह से है, हम हाउ वी आर गोइंग टू लर्न इज हाउ वी लर्न PLC प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप लोग जब आएंगे तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। मैंने डायरेक्टली इसीलिए जंप कर लिया यहाँ पे सो दैट कि हम काम स्टार्ट करें ऑनलाइन की वजह से। सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी PLC प्रोग्रामिंग इज कि हमारे पास PLC मौजूद है। लेट्स थिंक अबाउट इट कि PLC इज सम काइंड ऑफ अ सॉफ्ट, PLC इज अ हार्डवेयर, राइट। एक तरफ से ये कनेक्टेड होता है आपके पास प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से, ठीक है। यू माइट हैव अ लेट्स से प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिमेंस में पहले या किसी भी इसके साथ जो ये कंप्यूटर्स आते थे फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पस, उनको कहते थे पीजीज कहा जाता था। पीजीज जो कि स्पेसिफिक PLC पे को प्रोग्राम करते हैं। फैटेक भी है ये वो। अब आपके पास नॉर्मली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोग्राम एनी PLC के साथ साथ आपके पास PLC इज बेसिकली कनेक्टेड हेवीली विद द IO मॉड्यूल्स। और जनरली हमारे पास जो IO मॉड्यूल्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। we have digital input, we also have digital output। अच्छा, नंबर सबके डिफरेंट होते हैं। इसको हम नॉर्मल DI कहते हैं, जो दूसरा है उसको हम DO कहते हैं। इसी तरीके से we might have analog input and analog output, ठीक है। सो हमारे पास जो बाकी बचे 4, वो कौन कौन से बचे? 2 बचे, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट, ठीक है। अच्छा, इनके सबके नंबर्स भी डिफरेंट होंगे। जो सिमुलेशन में लॉजिक्स प्रो में इन लॉजिक्स प्रो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 बेनिफिट इसमें यह है कि इसके अंदर यू कैन प्रोग्राम, ये बेसिकली यूएस का जो ब्रांड है एलन ब्रैडले, ये एग्जैक्टली उसी कंपनी का या उसी स्टाइल का बना हुआ है और उसके प्रोग्राम डायरेक्टली उसमें यूज होते हैं। मैं भी आपको भी दिखाता हूँ। यू कैन प्रोग्राम इन लैडर लॉजिक। दूसरा ये कि इट हैज few near to real plants या सिनेरियोज, ठीक है, जिसमें आप जो है इंटरेक्टिवली वेयर यू कैन इंटरेक्टिवली, अभी मैं शो करता हूँ आपको, इंटरेक्टिवली टेस्ट योर प्रोग्राम्स, ओके। और या ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास आईओज हैं बिल्ट इन, और इसके अंदर PLC भी लगा हुआ है, ठीक है। एंड नंबर 3 इज इट हैज अ सॉफ्टवेयर मॉडल ऑफ अ PLC। एलन ब्रैडली का PLC का सॉफ्टवेयर मॉडल है। अब जो मॉडल है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा अब इस मॉडल में अगर गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी एड्रेसिंग है, इट शोज के इसकी जो फर्स्ट है, दिस इज एन इनपुट, डिजिटल इनपुट है ये वाली, और इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस जो है वो है 1, ठीक है। और ये है टोटल कितनी, अगर आप गौर से देखें तो इसका जो टोटल साइज है वो है तकरीबन 16 बिट्स का। तो DI1 के ऊपर आपके पास 16 डिजिटल, DI1 has DI:1 has 16 digital
इनपुट्स, ठीक है, ये अवेलेबल है आपके पास। सेकंड पे देखें तो आपके पास DO2 अवेलेबल है, और DO2 के ऊपर आपको 16 आउटपुट्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये डॉट्स, ये वाले, ये बेसिकली LEDs हैं। इज एवरीथिंग गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर ये तीसरा जो है, फिर तीसरा जो है वो डिजिटल इनपुट 3 है। इसके ऊपर भी आपको डिजिटल इनपुट्स अवेलेबल है 16। इसके बाद आपके पास है डिजिटल आउटपुट 4, ठीक है, इस पे भी। तो आप देखें तो गौर से अगर हम देखें तो हमारे पास डिजिटल इनपुट है, फिर डिजिटल आउटपुट है, उसके बाद फिर डिजिटल इनपुट है, उसके बाद फिर डिजिटल आउटपुट है, ठीक है। अब मैं इसकी सिमुलेशन आपको करके दिखाता हूँ, उन्हीं दो। अब मैं यहाँ जाता हूँ सिमुलेशन में, और बल्कि मैं यहाँ आके न्यू, जब मैं न्यू करूंगा तो आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक तो उन्होंने दिया हुआ है TLP। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब मैं इसको भी, जब आप न्यू को प्रेस करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये भी मैं नोट्स में ले जाता हूँ, ओके। राइट, जब आप यहाँ पे गौर से देखें, जब हमने न्यू किया, मेन्यू क्लिक, व्हेन क्लिक न्यू, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे वो ये सारे आएंगे, ये सारे के सारे आपके पास PLCs हैं। इसमें ये वाला जो फर्स्ट वन है, दिस इज द इमुलेशन वर्जन, ये पहला वाला, हम इसको लेंगे। वरना अदरवाइज यू कैन गो फॉर दीज रियल। अगर आपके पास इसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं और आपके पास ये मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लॉजिक्स प्रो कैन बी यूज, लॉजिक्स प्रो कैन प्रोग्राम रियल PLCs, जो यहाँ पे आपको नंबर दिए हैं, ठीक है। सो आई एम कमिंग बैक हियर। अच्छा, और लोगों ने ज्वाइन किया तो मैं एक दफा अटेंडेंस देख लूँ। 13, वी हैव 13, ओके। ये आईफोन से कौन कनेक्टेड है? काइंडली अपना नाम अगर डिस्प्ले करते तो मुझे अटेंडेंस लेने में आसानी होगी। अली गोहर है, फहाद है, फ़हीम है, गोविंद है, हमजा है, और आईफोन प्लीज अपना नाम डिस्प्ले कीजिए, अटेंडेंस मार्क करके मुझे अपलोड करनी होगी। मोहम्मद इर्तिज़ा हैं, शुजा हैं, और असमजिया और तला, काइंडली नाम चेंज करके मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसमें दोबारा ले लूँगा। ओके, सो फार सो गुड। अब मैं वापस आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने इसका ओके कर दिया। अब यहाँ देखें तो आपके पास लेफ्ट साइड पे ये सिमुलेशन है, इफ यू सी सिमुलेशन है, और राइट साइड पे आपके पास लैडर प्रोग्रामिंग है, ओके। सो आई विल टेक दिस अगेन, ताकि आप लोग साथ साथ समझ में भी आता रहे, ठीक है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव हियर इज ये जो पूरा आपके पास एरिया है, दिस इज अवर सिमुलेशन प्लांट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर इस एरिया में हमारा प्रोग्राम होगा, PLC का प्रोग्राम यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, अब्दुल रहमान, नाउ लेट मी टेक द स्नैप। ओके, हाँ जी। तो अब मैं यहाँ से, अब आप वहां से देखें तो ये एक, अब इसको मुझे एड्रेस देना है, इसको एड्रेस देना है मुझे पहला वाला। एज्यूम कि ये दिस इज कनेक्टेड विद द स्विच नंबर 1, सो इसका मैं एड्रेस दूंगा I:1/ जो पहली बिट होगी इट विल बी 0, एंड देन आई विल पुट द सेकंड वन हियर, और ये है लेट्स से I:1/1, और इसको मैं आउटपुट में
एक लैच मैंने ली जो कि होगी आउटपुट 2/0 4:2/0। ठीक है, सो फार सो गुड। कोई सवाल यहाँ तक तो नहीं है? अच्छा, अभी जो मैंने काम किया है मैं इसकी एक दफा आपको यहाँ पे तफसील दिखा दूँ। जो अभी हमने काम किया है उसमें बेसिकली ये बेसिकली मैंने इसको कनेक्ट किया है। इसका एड्रेस जो दिया है वो इस तरह दिया है कि ये आई है, फिर कॉलन लिखा है, फिर 1 है और फिर /0 है। इसके बाद ये दूसरा यहाँ पे ड्रॉ करें, इसका एड्रेस है आई कॉलन 1/1, देन इट इज गोइंग टू दी आउटपुट। एक एलईडी की तरफ जा रहा है ये, और ये लेटर आपकी कंप्लीट हुई। और इसका एड्रेस है ओ जी कॉलन जी हमजा बताइए 2/0। जी हमजा आप। भाई आपने एड्रेस कैसे दिए हैं? हाँ मैं अभी भाई आपको, एड्रेस कैसे दिए हैं? जी मैं एड्रेस अब आपको बता रहा हूँ। ये बेसिकली ये जो आपकी पहली वाली स्विच है ये कनेक्टेड है इस इनपुट स्विच के साथ, ठीक है। और ये जो दूसरा आपके पास स्विच है ये कनेक्टेड है आपके पास इस दूसरे इनपुट के साथ, राइट। इनपुट को अगर हम गौर से देखें तो जो पूरा सिमुलेटर जो हमें अवेलेबल है उसमें लिखा हुआ है आई कॉलन 1। आई कॉलन 1 पूरा का पूरा आपको बता रहा है कि ये है 16 डिजिटल इनपुट्स, और उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस है इस तरह से कि आप लिखेंगे आई कॉलन 1। फिर इसके बाद इसमें अगर गौर से देखें तो आपके पास एक स्विच लगा हुआ है 0 पे, दूसरा स्विच लगा हुआ है 0 1 पे, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तीसरा स्विच लगा हुआ है आपके पास 0 2 पे, और इस तरह करके आपके पास तकरीबन 15 स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो आखिरी स्विच जो आपके पास है वो तकरीबन है 1 5 के ऊपर। तो जब मुझे इसको एड्रेस करना है, जब मुझे इसको एड्रेस करना होगा तो इसको एड्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर /0 लगा दूंगा। तो इसका जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा, टोटल एड्रेस बनेगा आई कॉलन 1, ठीक है। ये पूरे 16 बिट्स है, उसका 0 बिट। इस तरीके से जो 15th है बिट, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूंगा तो माई एड्रेस विल बी आई कॉलन 1/16। ये अभी हम स्पेशली फेटेक क्या नहीं कर रहे बल्कि हम काम कर रहे हैं एलन ब्रैडली के लिए। अमेरिकन जो प्रोडक्ट है पीएलसी का वो भी हमारे पास है, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। उसके अंदर एड्रेसिंग इस तरह होती है। नोट कीजिएगा सिमेंस के अंदर सिमेंस हो गया, और एक है एलन ब्रैडले है, और एक आपके पास फेटेक है। इन सब का जो डेल्टा। एड्रेसिंग स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं काम, अभी हम काम कर रहे हैं एलन ब्रैडले के लिए, ठीक है। तो ये जो स्लैश के बाद नंबर आता है ये बिट नंबर है। आप यूं कह सकते हैं कि दिस 0 इज द बिट नंबर, और 1 जो है ये आपके पास उसका वर्ड नंबर है। वर्ड नंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 16 बिट्स का है। अगर ये 8 बिट का होता तो मैं इसको बाइट नंबर कहता है, ओके। अब मैं इसकी सिमुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये 2 ये कहाँ पे कनेक्टेड है? 2 O2/0। O2/0 आपको कहाँ नजर आ रहा है? वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। O2/0 is basically connected here, ओके। अच्छा, अब मैं वापस सिमुलेशन पे जाऊं यहाँ पे। नाउ अब होता ये है जब आप ये प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको डाउनलोड करना होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अगले जो स्टेप्स होते हैं नेक्स्ट आफ्टर योर प्रोग्राम इज रेडी, बिट एंड बाइट। अच्छा, बिट में एक एक बाइट जो होती है आपके पास, एक बाइट
ये बाइट बराबर होती है, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। सो ये उनका डिफरेंस है। तो आपके पास जो नॉर्मली एक पूरी की पूरी बाइट बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर ये इंडिविजुअल जो है आपके पास ये इंडिविजुअल बिट्स हैं, और ये पूरी की पूरी जो है ये आपके पास एक बाइट बनेगी, ठीक है। ओके ओके, आई विल कंटिन्यू नाउ विद दिस। अच्छा, वंस, अब मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि वंस प्रोग्राम इज डन और कंप्लीट इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके बाद आप करते ये हैं कि आप उसको डाउनलोड करते हैं, सेंड इट टू, डाउनलोड, या यूं समझे डाउनलोड, और इसको आप कहना है सेंड टू PLC हार्डवेयर, ठीक है। तो उसकी भी यहाँ पे अच्छी मिमिक किया हुआ है। आप यहाँ पर आएंगे कम्युनिकेशन में, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, ठीक है, नोट इट डाउन। आपके पास, आप कम्युनिकेशन में आएंगे, सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करेंगे, जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो इट लुक्स लाइक कि आपके पास प्रोग्राम उसमें डाउनलोड हो गया इसी तरीके से। और यहाँ एक छोटा सा ये बटन आपको सर्कल में नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो इट विल स्विच बिटवीन दिस प्रोग्रामिंग मोड एज वेल एज इन दी PLC मोड। तो ये PLC में आप यहाँ पे भी जो डाउनलोड आपने यहाँ कम्युनिकेशन से किया था वही आपको यहाँ से भी अवेलेबल है, फ्रॉम हेयर डाउनलोड। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली PLCs के अंदर ये जो स्विचेस हैं ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अवेलेबल होते हैं किस तरह से, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। Siemens 315, ओके। और अब इसमें अगर हम गौर से देखें, इसका मैं ऑन स्विच, ठीक है, इसी को मैं दिखाता हूँ। राइट, अच्छा, ये अवेलेबल है, आपको ये नजर आ रहा है कुछ? राइट, ये देखिए, ये सीमेंस का एक हम CPU देख रहे हैं, CPU 316 2DB। गौर से देखें तो आपको यहाँ पर एक स्विच नजर आ रहा है। इस स्विच के बराबर में आप देखें तो गौर से आपको रन, स्टॉप और MRES, मेमोरी रीसेट, ये अवेलेबल है। यानी रन, स्टॉप और मेमोरी, इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। सिमेटिक S7300 सीरीज का the same thing is available, similar thing is available here। ये जो आपको 3 नजर आ रहे हैं, रन, स्टेप और प्रोग्रामिंग मोड, सो ये प्रोग्रामिंग मोड में होगा तब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपने डाउनलोड कर दिया, नाउ इट इज देयर। जब प्रोग्राम आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद एक आपके पास स्टेप इंपॉर्टेंट है, वो स्टेप है कि आपने नाउ टर्न और स्विच PLC टू रन मोड, ठीक है, उसको रन मोड में लेके आएंगे। ये जब आपने डाउनलोड किया था इस वक्त वो प्रोग्रामिंग मोड में था, ठीक है। आप हमेशा याद रखें PLC के मोड्स हैं, स्टेप मोड है, रन मोड है, स्टॉप मोड है, प्रोग्रामिंग मोड है। तो आप उसको अब प्रोग्रामिंग मोड में लेके आएंगे। तो अब आप इसको वापस चलते हैं, अब आपके पास इसको हम वापस लेके आते हैं रन मोड में। अब ये आपके पास PLC चलना शुरू हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ तक अगर समझ में आ गया, फिर हम आगे चलते हैं। अब मैं ये LED ग्लो नहीं कर रही। अगर मैं जैसे ही 1 को प्रेस करूं तो आपने देखा जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया है 1 को, तो ये स्विच ऑन हो गया है। ये हाईलाइट करना ये बता रहा है कि आपके पास स्विच ऑन है। जैसे ही मैंने सेकंड स्विच भी ऑन किया तब आपके पास वो LED यहाँ पर चल गई और आपको यहाँ पे जलती हुई नजर भी आ रही है, ठीक है। अगेन आफ्टर डाउनलोडिंग द प्रोग्राम आप रन मोड में आए, रन मोड में आने के बाद PLC प्रोग्राम चल रहा है। अब आपने एक दफा इसको प्रेस किया, ये स्विच ऑन। जी जी, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मुझे ये डिस्कस करना था। दरअसल मसला ये हुआ है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, जैज वाले नंबर पे ना मेरा व्हाट्सएप है ना, आपने ग्रुप में ऐड कर दिया और मैं वो वाला नंबर यूज नहीं कर रहा। मैंने दोस्त के जरिए आपको मैसेज भी किया था, तो आपने कहा था कि आप खुद डिस्कस कर लीजिएगा। तो सर मेरा नंबर 0333212239 ये वाला ऐड कर ली काइंडली ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। आज ऑनलाइन क्लास भी है और आपने लास्ट टाइम लड़कों को बुला के आपने कोई फॉर्म वगैरह दिया था। आपका नाम? सर मेरा नाम उमैर असलम है। उमैर असलम। आपको जी मैसेज, सर, मेरा जैज का नंबर, सॉरी। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दें, मेरा मेरा नंबर होगा आपके पास ना? ईमेल नंबर तो, मोबाइल नंबर सर मैं दोस्त से लेके आपको मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। जी, थैंक यू। चलें, ठीक है सर, बहुत और कोई, शुक्रिया। ठीक है, और कोई सवाल है नहीं सर, सोल्यूशन से? नहीं सर, अभी मैंने अभी अभी ज्वाइन करा, मुझे ये भी दोस्त ने भी बताया कि ऑनलाइन क्लास चल रही है। ओके, ठीक है, हम फिर कंटिन्यू ठीक है करते सर। हैं। ओके, यस सर। किसी और को कोई सवाल? अच्छा, ये सिमुलेशन से फायदा ये हुआ, अब मैं डायरेक्ट क्विकली आगे जाता हूँ और मैं अब आपको अगली सिमुलेशन पे लेके जाता हूँ। हमारे पास 6 मिनट है, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये ड्रॉप होगी तो उसके बाद फिर अगली क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। इस सिमुलेशन में अगर मैं चेंज कर दूं, इसको मैं वापस लेके आया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये वाला स्विच पहला और मुझे आखिरी जो 15 स्विच है ना उसको लगाना है। तो अगर इफ आई वांट तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे वापस प्रोग्रामिंग मोड में आना पड़ेगा और यहाँ आके इसका मैं एड्रेस चेंज कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। अब मुझे दोबारा उसको डाउनलोड करना है और दोबारा से मैं रन मोड में आ जाता हूँ। नाउ व्हेन आई क्लिक दिस एंड दिस, अब आपके पास लाइट जल रही है, ठीक है। अब आपके पास ये इससे नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब आप देखें तो ये अब आपके पास कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इट इज नॉट कनेक्टेड विद दिस। इसका फायदा ये हुआ इस सिमुलेशन का, हम इसको वापस ले आते हैं या रन मोड में। ओके, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है हमें, मैं अब जाता हूँ दूसरे सिमुलेशन में, डोर सिमुलेशन। अब ये डोर सिमुलेशन आपके पास क्या है, ये डोर सिमुलेशन में ये डोर सिमुलेशन आपको नजर आई। अब इस डोर सिमुलेशन में क्या कुछ है, आए जरा इसको जरा देखें नजर। आप लोग सब समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब हम एक और सिनेरियो को देखते हैं और वो सिनेरियो है, एक और एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं डोर सिमुलेशन। डोर सिमुलेशन, हमने लॉजिक बनानी है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको चलाने के लिए आप मुझे डेवलप डेवलप PLC प्रोग्राम, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। आप गौर से देखें तो आप इसमें सबसे पहले जब भी आपको कोई प्रोग्राम करने को दिया जाएगा तो आप सबसे पहले प्लान की नंबर 1 जो द स्टेप्स दैट यू मस्ट डू, स्टेप्स, ये टास्क था आपका, ठीक है, ये आपका टास्क है। और जो आपको स्टेप्स करने हैं, स्टेप्स यू मस्ट डू, स्टेप्स टू डू। नंबर 1, सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं, लिस्ट द इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। आप देखें कि आपके पास कितने सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। आपके पास सेंसर्स जो हैं वो हैं कितने, उनकी क्वांटिटी क्या है और उनका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये सिनेरियो का फायदा ये है, इस सिनेरियो का फायदा ये है कि आपके पास जो सेंसर्स हैं और इसी तरह से जो एक्चुएटर्स हैं, मोटर्स वगैरह जो हैं, एक्चुएटर्स दोनों, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स, वो ऑलरेडी प्री असाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास लगा हुआ है LS1, LS1 का मतलब है लिमिट स्विच नंबर 1, ठीक है। और ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये आपके पास कनेक्टेड है I1/03 पे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास लगा हुआ है LS1, क्वांटिटी 1 है, ठीक है। और क्वांटिटी के बजाय आप इसको आप टाइप कर लें, ठीक है। ये है डिजिटल इनपुट 1 लगा हुआ है और एड्रेस इसका क्या है, I:1/03। इसी तरह से आप अगर गौर से देखें तो आपको यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, एक और लिमिट स्विच नजर आ रहा है जो कि है, जी जी, सर क्वांटिटी में सर क्यू यूज कर सकते हैं? मेरे ख्याल से क्वांटिटी को अभी क्वांटिटी के बजाय इसको टाइप कर लेते हैं, ठीक है।
टाइप कर लेते हैं, उससे हमें यानी डिजिटल है या एनालॉग है। ओके, तो डिजिटल इनपुट है ये, और ये कनेक्टेड है I1/04 पे। ठीक है, ये कनेक्टेड है। इसके अलावा और क्या क्या आपके पास यहाँ मौजूद है? आपके पास यहाँ पर मोटर, मोटर को अप करने के लिए, मोटर को अप करने के लिए आप यूं लिख लें मोटर अप। मोटर अप करना जो है वो डिजिटल आउटपुट है, और इसका एड्रेस जो है वो है O2/00। इसी तरह मोटर डाउन का जो आपके पास है, इट इज मोटर डाउन, मोटर डाउन, ये भी डिजिटल आउटपुट है, और इसका एड्रेस है O2/01। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ यहाँ पे एलईडीज नजर आ रही हैं। एलईडीज कह लें इनको, या फिर आप इनको कह लें इंडिकेटर्स। ये एलईडीज कहलाएंगे, या फिर इंडिकेटर्स कहलाएंगे, या फिर आप इनको लैंप्स कहेंगे। ये क्या है? अजार। अजार का मतलब है जब वो खुल रहा होगा। तो अजार का आपके पास एक एलईडी है, AJAR, अजार एलईडी कह लेते हैं इसको। और ये अजार एलईडी जो है ये भी आपके पास आउटपुट है, डिजिटल आउटपुट है, क्योंकि ये लाइट होगी आपके पीएलसी के लिए, और ये कनेक्टेड है 2/02 पे। इसी तरह से आपके पास ओपन और शट की एलईडीज हैं। ठीक है, तो ओपन एलईडी डिजिटल आउटपुट है, इसका एड्रेस है O2/03। और हमारे पास इसके अलावा और क्या है? शट, SHUT, शट की एलईडी है, डिजिटल आउटपुट है O2/04 कॉलन। ये इसका स्टाइल है एलन ब्रैडले का, इसको ध्यान में रखें। फैटेक का अपना होगा, सिमेंस का अपना अलग है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हमारे पास? हमारे पास ये हमारे पास है ओपन, क्लोज और स्टॉप के, ये हैं पुश बटन्स, ये हैं पुश बटन्स, और ये इनपुट्स हैं। जी जी, अभी हम पहले उसकी लिस्ट बना लें, फिर आप देखिएगा इसको, डोर को आपको ओपन करना है, आपको ओपन करना है। ये जो पुश बटन्स हैं, आप पुश बटन्स को जब आप प्रेस करें, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रेस, सो प्रेस जो आपके पास, मुझे अलाउ मी टू कंप्लीट दिस थिंग। मैं इसके बीच में अभी मैं फर्दर लिख लेता हूँ। ओपन, ओपन जो है, ओपन बटन जो है, ओपन बटन जो है वो डिजिटल इनपुट है, और इसका एड्रेस है I1/01। इसी तरह से क्लोज